गुरुजी, संसार में प्रतिज्ञा और विल पावर अपने आदतों को जीतने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि रिबाउंड फिनोमिना होता है। जैसा अभी उपवास किया, उपवास के बाद ज्यादा खाना खा लिया, या क्रोध या काम को कंट्रोल किया, फिर बाद में और ज्यादा रिबाउंड हो गया। इसको कैसा सदुपयोग करें? ऐसा है, निवृत्तियों को आप सदुपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो भी शुरू किया है वो ठीक भावना से शुरू नहीं किया है। आपकी भावना ही गलत है। आपने उपवास क्यों किया? उपवास का मकसद होता है ऊपरवास, प्रभु के साथ रहना उपवास है। भोजन को छोड़ना उपवास नहीं है। अगर आप भोजन को आज छोड़ोगे, सुबह का खाना नहीं खाओगे, तो शाम में डबल खा लोगे। तो ये कोई उपवास नहीं है। उपवास का मकसद होता है प्रभु के साथ बैठना। खाना छोड़कर प्रभु के साथ बैठना सरल हो जाता है क्योंकि आपकी शक्ति जो है वो भोजन को पचाने में नहीं लगती। आपके पास शक्ति होती है, वो शक्ति आप ध्यान साधना में या मंत्र साधना में लगा सकते। इसीलिए इसको उपवास कहा जाता है, ताकि पेट में वास हो और धारणा उप हो, ऊपर की हो। जब ऐसा होगा तब आप अगर भोजन नहीं करोगे और प्रभु के साथ लगे रहोगे तो शाम को भी आपकी इच्छा खाने पे नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु की शक्ति ने आपको उचित भावनाओं से भर दिया है और उससे आपकी भूख भी कम हो जाती है। आप इस रूप में करके देखो तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा। अन्यथा खाना छोड़ोगे एक दिन तो शाम को दुगने से भी बढ़ के खा लोगे। और हमारे समाज में यही हो रहा है। उपवास का मकसद ही नहीं समझा गया है। कुछ भी स्वयं को रोक के या बंधन करके मत करो। विल पावर का मकसद क्या है? आपने पानी के बहाव को रोक लिया, थोड़ी भी विल पावर कम होगी तो बांध टूट जाएगा। स्वाभाविक रूप से चलो और स्वाभाविक रूप से ही सब कुछ होने दो, तो वही सबसे उचित है। होश से करो, जागरूकता से करो, तो आपको विल पावर की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जागरूक हो तो आपसे शुभ कर्म ही होंगे। आपको कहीं रोक नहीं लगानी पड़ेगी। जागरूक हो तो अपने शरीर के साथ भी हो, मन के साथ भी हो और परिस्थितियों के साथ भी हो। तब आप जो भी निर्णय लोगे वो उचित ही निर्णय होगा। उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। तो विल पावर का इस्तेमाल ना करके आप जागरण का इस्तेमाल करो। इसमें ही चेतना की शक्ति है, प्रभु की शक्ति है और कभी भी आप विचलित नहीं हो पाओगे और आपका विकास ही होगा।